इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म इज 1 लाख which includes undervaluation of stock of 40,000 on an average basis। तो जब बोलते हैं on an average basis तो आप अज्यूम करें क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अंडरवैल्यूड है। आप क्या ट्रीट करेंगे उसको, क्लोजिंग स्टॉक, अंडरवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अंडरवैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। The capital invested in the business is 6,30,000 and the normal rate of return is 5%. Calculate goodwill on the basis of 5 times the super profit। तो goodwill का फॉर्मूला तो अभी भी वही है, goodwill is equal to super profits into number of years purchased। super profit is equal to, वही तो खेल है सारा, ध्यान से देखेंगे प्लीज। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब ध्यान से देखना, जो मजेदार पॉइंट था वो एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन में था, क्योंकि एक एरर हुआ आपसे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुई। तो ध्यान से देखना, अंडरस्टैंड करते हैं इसका इंपैक्ट क्या होता होगा प्रॉफिट पे, कि अगर स्टॉक अंडर वैल्यू हो जाए तो उसका इंपैक्ट क्या आता होगा। तो ध्यान से देखना, very very important, impact of undervaluation of stock। यहां पे कौन से स्टॉक की बात हो रही है, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि दोनों अलग रोल प्ले करेंगे। अंडरवैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का इंपैक्ट अलग होगा, अंडरवैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट अलग होगा। तो अभी मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, इंपैक्ट ऑफ अंडरवैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान से देखना, बचपन में हमने एक अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट, याद है? ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते थे प्रतिष्ठा, पर्पस क्या था बनाने का, वेरी गुड, टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। उसमें क्लोजिंग स्टॉक किस तरफ आता था, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे आता था क्लोजिंग स्टॉक, ओके। यहां पे आता था सेल्स, नेट ऑफ रिटर्न्स, यहां पे आता था ओपनिंग स्टॉक, यहां पे आता था परचेजेस, नेट ऑफ रिटर्न्स, यहां पे आते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर लेट अस अज्यूम कि क्रेडिट ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, अगर डेबिट ज्यादा होते तो लॉस आ जाता। इतना याद है सबको? अब ध्यान से देखना, ये फिगर अगर बढ़ जाए, क्लोजिंग स्टॉक अगर 10,000 की जगह 25,000 हो जाए, तो आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्रेडिट्स जितने ज्यादा होंगे, बैलेंस बाकी सब कुछ सेम रहे, अगर कि आपके क्रेडिट्स थे 20,000, डेबिट्स थे 10,000, तो क्रेडिट बैलेंस 10,000, क्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा। मैं कह रहा हूँ क्रेडिट्स अगर बढ़ जाए, 20 की जगह 30 हो जाए, बाकी सब कुछ सेम रहे, तो बेटा श्रुत ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, क्योंकि क्रेडिट्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्रेडिट बैलेंस आएगा। लेकिन अगर कम हो जाए, क्रेडिट्स अगर कम हो जाएं, तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, कम हो जाएगा, यस और नो। तो अंडर वैल्यूएशन मतलब जितने का था उससे कम दिखा रखा है आपने, गलती है, बट गलती है क्या, अंडर वैल्यूएशन मीन्स किसकी, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, showing the stock at a value which is less than the actual value। आपने एक्चुअल वैल्यू से कम दिखा दिया, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, प्रॉफिट्स कम हो गए या एक्चुअल से कम हो गए या ज्यादा हो गए, कम हो गए। It leads to underestimation of
profits. It leads to underestimation of profits. Yes or no? आपने स्टॉक कम दिखा रखा है 10,000 से, इसका मतलब आपने प्रॉफिट 10,000 से कम दिखा रखे हैं, तो उसकी रेक्टिफिकेशन क्या होगी? उतना वापस ऐड कर दो कि 10,000 कम दिखा रखा था ना, तो 10,000 ऐड कर दो, सही हो जाएगा। लॉजिक समझ आया? अंडर वैल्यूएशन का मतलब शोइंग द स्टॉक एट अ वैल्यू व्हिच इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। इंपैक्ट क्या होता है? इट लीड्स टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ट्रीटमेंट और रेक्टिफिकेशन, कि इस एरर को ठीक कैसे करेंगे? एड बैक the amount to the given profits. क्लियर है? तो यहाँ पे क्या था? अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बाय 40,000, अंडर वैल्यूएशन ऑफ 40,000, तो इसका मतलब आपने स्टॉक 40,000 कम दिखा रखा था, तो इसका मतलब जो आपके प्रॉफिट्स आए वो 40,000 कम आए, तो इसका मतलब एक्चुअल प्रॉफिट्स जो भी आपके गिवन है उससे 40,000 ज्यादा रहे होंगे। पक्का पहुंच गए सब यहां तक? तो सारा खेल एवरेज प्रॉफिट्स का ही था। एवरेज प्रॉफिट्स कितने थे? एवरेज प्रॉफिट जो गिवन थे 1 लाख थे, बट ये अंडर एस्टिमेटेड थे बाय 40,000। यस और नो? और नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6,30,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। और कितना था? 630, 530, 630, 5%। तो 1,40,000 माइनस 630 का 5 क्या हो गया? 215, 315, 31,500, 31,500। तो 1,08,500, 1,08,500 क्या निकले? ये सुपर प्रॉफिट्स। हमें क्या चाहिए? गुडविल। तो 5 टाइम्स, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज, तो मैं यही फिट कर देता हूं। सुपर प्रॉफिट कितने थे? 1,08,500 इंटू 5, 5 8 40, 540, 5 5 25, 542,500 आ रहा है। ठीक है, 542,500। क्या ये मुश्किल था? नो सर। बट इंटरेस्टिंग था। तो लेकिन मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, इससे आप सारे केसेस कवर कर पाओगे। कैसे? अब आपके सामने है कि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया तो आपके क्रॉस प्रॉफिट्स कम आ रहे होंगे, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया तो आपके प्रॉफिट्स ज्यादा आ रहे होंगे, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया तो आपके खर्चे ज्यादा आ रहे होंगे, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया तो आपके खर्चे कम आ रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट को समझो, तो उससे आप सारे आइटम्स कवर कर पाएंगे। वो जब जब आएंगे मैं दोबारा तो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन लॉजिक ये रहा कि आपके ओपनिंग स्टॉक को भी कवर कर लेगा, क्लोजिंग स्टॉक को भी कवर कर लेगा, अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन दोनों को कवर कर लेगा। बात समझ आई? एक तीर से निशाने ही निशाने। तो स्मार्ट प्ले करेंगे, जब आएगा मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन लॉजिक यही रहेगा, लॉजिक यही रहेगा। आपका बर्डन कम रहेगा अगर लॉजिक के साथ चलेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 23।